अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स के अंदर बीफ बिरयानी, और बहुत ही मज़े की बनेंगे इंशाल्लाह ताला। हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह ताला, और एंड तक आप लोगों ने लास्ट भी देखना है। चले जी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर जी बीफ ले लिया है मैंने, आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। 2-3 चीज़ें ऐड करनी, नमक ऐड कर लेना है, और दालचीनी ऐड कर लेनी है, 2 लौंग और जी 1 बड़ी इलायची ऐड करके इसको अच्छे से आप लोगों ने गला लेना है। देखिए पानी यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से ड्राई कर देना है, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया, इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ले लिया है घी, और उसके अंदर जी प्याज तकरीबन 3-4 मैंने लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जो गोश्त कुर्बानी का होता है ना, उसके अंदर बहुत ही घी होता है, मतलब कि ऑयल होता है, तो आप लोगों ने कम ही यूज़ करना है। कोशिश करनी है कि कम से कम घी यूज़ करें, ताकि घी जो है वो चावलों के ऊपर ना आए, ठीक है। उसके अंदर अपना बहुत घी होता है, लेकिन जब हम आम तौर पर लेकर आते हैं तो उसके अंदर इतना घी नहीं होता है जितना कुर्बानी वाले गोश्त के अंदर होता है। अच्छा, यहाँ पर इसका जो कलर है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आ गया, गोल्डन ब्राउन सा आ गया। और अब हम यहाँ पर करेंगे ये कि हम लोगों ने थोड़ा सा प्याज निकाल लेना है, ताकि हम जब दम दे तो हम अपना प्याज उसके ऊपर डालें, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के पास ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कर लें, वरना कोई मसला नहीं है, ठीक है। ना भी ऐड करेंगे तो भी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने निकाल लिया थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा निकाला, इतना ज़्यादा मैं इसके अंदर ऐड नहीं किया है। कलर बड़ा प्यारा सा आ गया। उसके बाद ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये भी आप लोगों ने अच्छा सा ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करके जो है वो अच्छे से डाल लेना है, ताकि इसकी जो ग्रेवी सी है वो अच्छी बने, मसाला अच्छा बने, ठीक है। ग्राइंड करके डालिएगा। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो हाथ की कोंडी जो होती है उसकी मदद से भी आप इसको कूट सकते हैं, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर इसको भूनेंगे, लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो आ जाए और उनकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इतना भून लेना है कि घी अलग हो जाए। अच्छा, यहाँ पर टमाटर है, तकरीबन 4 बड़े साइज़ के लिए थे, वो भी मैंने ग्राइंडर में करके कर लिए हैं। ये भी आप लोग काट के ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता है। अगर आप लोगों के पास मशीनें नहीं हैं तो मशीन के बगैर भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मसाले हैं चंद, ठीक है। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर भर के डाले हैं बिरयानी मसाला, 2 टेबलस्पून इसके अंदर जी कुटी लाल मिर्च आएगी, 2 टेबलस्पून इसके अंदर नमक ऐड होगा, 1 टेबलस्पून इसके अंदर चाइना साल्ट डाला है, और जी 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत सूखा धनिया ऐड किया है, ठीक है। तकरीबन 5-6 मसाले हैं। खड़े मसाले इतने ऐड नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जब बॉयल किया था चिकन, उसके बीफ बॉयल किया तो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए थे, और इसके अंदर हम लोग नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ज़ीरा ऐड करना चाहते हैं तो ज़ीरा ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने इसके अंदर वैसे ऐड नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो गोश्त है अब उसको डाल देते हैं, क्योंकि इतना मसाला आप लोगों ने भून लेना है कि वो अलग हो जाए, घी अलग हो जाए, ठीक है। घी मतलब ऊपर आ जाए। उसके बाद आप लोगों ने गोश्त डाल लेना है, और जितना हो सके इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि सारा फ्लेवर जो है वो आपका इसके गोश्त के अंदर आ जाए, और मज़ेदार सा ये मसाला रेडी हो, ठीक है। मज़ेदार सा ये कौरमा रेडी हो। आप लोगों ने अच्छे से इसको भून लेना है, तकरीबन 10-12 मिनट आपको लगेंगे, आप लोगों ने इसको भून लेना है। उसके बाद जी इसके अंदर इमली का पल्प ऐड किया है मैंने, और उसके बाद नींबू ऐड किए हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दें, फिर इसको हिलाएं और अच्छे से इसको भून लें, ठीक है। इमली को थोड़ी देर पहले भिगो कर रख लें, और फिर उसके बाद जी आप इसको इसके अंदर ऐड कर दें, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। नींबू मैंने तकरीबन 1 नींबू से 4 स्लाइसिस किए हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और बहुत ही मज़ेदार सी ये मसाला, ये हमारा कौरमा रेडी हो गया। अच्छा, ये मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम टाइम में आप लोगों को रेसिपीज़ बताऊं। चावल का आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि 1 घंटे के अंदर तैयार होते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, कोशिश की है कि आप लोगों को मुश्किल ना हो, कम से कम टाइम में आप इसको देखें। अच्छा, यहाँ पर पानी बॉयल कर लेते हैं चावलों के लिए। इसके अंदर खड़े मसाले जाएंगे, 1 मैंने बड़ी इलायची डाली है, 2 दालचीनी, 1 लौंग, ठीक है। नमक भी ऐड कर लें,
देन उसके बाद चावल अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दें। जब अच्छे से बॉयल आ जाए और देख लें कि 10% आपकी चावल रहते हैं, मतलब एक कनी जिसको कहते हैं वो आप लोगों की रहती है, तो आप लोगों ने फिर इसको तय लगानी है, मतलब कि दम के लिए आप लोगों ने इसको रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक तय लगा दी है स्टार्टिंग में चावल की, देन उसके बाद इसके अंदर बीफ की कौरमी की स्टफिंग, और फिर आप लोगों ने दोबारा से चावल की। अच्छा, आप लोग चावल की क्वांटिटी के हिसाब से ही आप लोगों की तय लगेगी। ठीक है, जितने आप लोगों ने चावल लेने फिर आप लोग कम या ज़्यादा उसके हिसाब से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को एक बात बता दूं कि आप लोगों ने जो कौरमा है उसके अंदर स्पाइसी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि चावल बॉयल होते हैं तो थोड़ी सी ये बिरयानी स्पाइसी हो तो ज़्यादा मज़े की लगती है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड लेयर जाएगी, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी ये लेयर लग गई है। देन उसके बाद जी दोबारा से बीफ आएगा और फिर जो है वो इसके अंदर ऊपर लास्ट लेयर चावल की लगेगी और हम दोबारा से चावल इसके ऊपर डाल देते हैं। जब तक ये चावल डल रहे हैं आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लें, और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन का बटन तो लास्ट में आप लोगों ने दबाना है और अच्छे से लाइक्स करने हैं। कमेंट्स में बताना है कि अब तक आप लोगों ने कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई की और आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना पसंद करेंगे या किस तरह की रेसिपीज़ आपको चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपके लिए रेसिपीज़ बना कर रिकॉर्ड करते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा हमें उसका दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर कलर ऐड कर दिया है, येलो कलर इसके अंदर ऐड करेंगे जिसको फूड कलर कहते हैं, जर्दे का रंग। ठीक है, देन उसके बाद प्याज निकाले थे वो, और 2 मैंने हरी मिर्च पीसेस के अंदर काट के वो डाल दी है, और लीमू तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 इस तरह से स्लाइसिस के अंदर काट कर। यहाँ देखिए जी, दम तकरीबन मैंने 15 मिनट लगाया था, दम जी उतार लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये देखें जी दम आ गया है और मज़ेदार सी इसकी खुशबू भी आई है। खड़ा खड़ा चावल बना है, एक एक चावल अलग बना है और बहुत ही मज़ेदार सी ये बीफ बिरयानी बनी है। और मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आपने इंजॉय की होगी और बहुत ही मज़ा आया होगा। देखें जी, सर्विंग करते हैं, असेंबल करते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार सी ये चावल लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। जिस तरह चिकन का टेस्ट आता है वैसे ही इसके अंदर बीफ का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जो बच्चे बीफ भी नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे। मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और इस तरह के इनामात भी दीजिए। इस तरह की रेसिपीज़ बना के और ट्राई करें, अपने मेहमानों को भी खुश करें, अपने हस्बैंड को भी खुश करें, अपने घर वालों को खुश करें, अपने बच्चों को खुश करें। इस तरह की रेसिपीज़ बनाकर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।